सो हमने देखा कि जो प्लास्टिक्स गर्म होने पर डिफॉर्म हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल, क्योंकि अब से आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेशन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी देंगे। तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके थर्मोप्लास्टिक के, पॉलीथिन एंड पीवीसी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक्स के। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जिसे अगर गर्म करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएंगे और हीट करने पे क्या हो जाते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे टाइप का जो है प्लास्टिक भी होता है, और इसके अलावा थर्मोप्लास्टिक्स कहाँ यूज किए जाते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो ये इसका यूज है, ये इसका यूज है। तो आगे से जब भी आप 8th क्लास में आ गए हो तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे और उसका यूजेज। तो यूज क्या क्या है, टॉयज में यूज होता है, कोम्स में यूज होता है और कंटेनर्स बनाने में यूज होता है। तो अब सेकंड टाइप का जो है प्लास्टिक देखते हैं क्या है। देखो, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स which when molded once cannot be softened by heating। तो यानी इन्हें एक बार अगर हमने बना दिया जैसा तो इन्हें फिर सॉफ्ट नहीं किया जा सकता गर्म करने पे। तो these are called thermosetting plastics। तो हेडिंग डाल के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसकी डेफिनेशन लिखो, there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating, these are called थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स हेडिंग डाल के यहां से डेफिनेशन लिखेंगे, देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, यानी हीट करने पे ये सॉफ्ट नहीं होते। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन्हें क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहां तक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जांपल क्या हुए, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो ये भी आप लिख लो। अब देखो इसके यूजेज, बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर। तो क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर का मतलब इंसुलेटर भी कह सकते हैं। किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या है, पुअर कंडक्टर है बेकेलाइट। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो देखो ये इलेक्ट्रिकल स्विच यहां दिखा रखा है, तो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। तो देखो हैंडल भी बना रखा है, यूटेंसिल। तो आपके घर में जो कुकर का हैंडल होता है या जो पैन का हैंडल होता है वो किससे बनता है, बेकेलाइट से। घर के स्विचेस भी किससे बनते हैं, बेकेलाइट से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कैसा है, पुअर कंडक्टर यानी इंसुलेटर है। इसीलिए तो आप गरम गरम कुकर या गरम गरम पैन को छू पाते हो इस हैंडल से, अदरवाइज तो इतना गर्म होगा कि आप छू ही नहीं पाओगे। तो हीट का इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर है। सिमिलरली ये जो स्विच है इसमें भी देखो अगर ये कंडक्टर होगा तो आपको करंट लग जाएगा। तो इसीलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर है। तो इससे हम क्या बनाते हैं, स्विचेस और हैंडल्स। इसके अलावा देखो मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। तो मेलामाइन कैसा मटेरियल है, वर्सेटाइल। इसके वर्सेटाइल का मतलब होता है जिसके बहुत सारे यूज करे जा सकते हैं, जिसके बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं। इट रेजिस्ट फायर। तो ये फायर को रोकता है, फायर नहीं लगने देता। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और टॉलरेट का मतलब है झेलना। तो ये हीट अच्छे से जो है, अच्छे से और हीट सह सकता है। टॉलरेट का मतलब क्या होता है, सहना या झेलना। तो ये और प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में ज्यादा हीट झेल सकता है या सह सकता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। तो किस किस में यूज होता है, फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर बनाने में, एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो तीन इसके यूज क्या है, फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स। अब देखो फिगर 3.8 shows various uses of thermoplastic and thermosetting plastics। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या यूज है इसमें दिखा रखे हैं। फिगर देखते हैं। देखो ये आ गए हम फिगर पर। तो यहाँ फिगर में देखो पहले क्या है हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और ये थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन से होते हैं, जो एक बारी अगर हमने फॉर्म कर दिए, मोल्ड कर दिए, तो जिनकी फॉर्म चेंज नहीं हो सकती। तो क्या है, देखो ये बेकेलाइट से बना है,
ये भी बेकेलाइट से बना है। पुअर कंडक्टर थे तो ये बेकेलाइट से हो गए। मेलामाइन से देखो टाइल, और आपका देखो किचनवेयर। तो किचन में जो आपकी प्लास्टिक की जो प्लेट्स एक्सेट्रा होती हैं वो किससे बनती हैं? मेलामाइन से। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक थे जो डिफॉर्म हो जाते हैं, जैसे कंटेनर। कंटेनर के अलावा देखो वायर्स, वायर्स पे जो इंसुलेशन होता है ऊपर, वो कैसा प्लास्टिक होता है? थर्मोप्लास्टिक। अगर आप इसे जलाते हो तो जल जाता है ना, गर्म करने में पिघल जाता है। तो ये दोनों किस टाइप के प्लास्टिक हैं? ये थर्मोप्लास्टिक्स है। और ऊपर वाले ये 5 किसके एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। ठीक है। और यहाँ वर्ड क्या लिखा है? सम आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक से बनी हुई कुछ चीजें। ठीक है, समझ में आ गया थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल जाए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगर एक बार ही हमने उसे मोल्ड कर दिया, जैसा बना दिया, वो फिर चेंज नहीं होगा हीट से। अब देखते हैं प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो प्लास्टिक का जो है, जो कहां कहां में क्या क्या चूज करना चाहिए। टुडे वी इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा। तो जो भी ये चीजें हैं, चाहे हम कुछ भी स्टोर करने की सोचें, फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स हो या ड्राई फूड जैसे आपके चिप्स एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं, जैसे ही हम कुछ रखने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं। वाटर तो प्लास्टिक बॉटल में ही रखा जाता है, मिल्क भी प्लास्टिक के पैकेट में आता है, पिकल अचार भी प्लास्टिक के पैकेटों में, प्लास्टिक की बॉटल्स में आ रहा है। फूड भी हम देखो, जैसे लंच बॉक्स होते हैं प्लास्टिक के बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ड्राई फूड जैसे चिप्स वगैरह, वो भी प्लास्टिक की पॉलिथीन्स में आता है। तो इसी तरीके से हम लगभग सबसे पहले क्या चीज सोचते हैं? प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। पहली चीज क्या खासियत है? देखो प्लास्टिक की लाइट वेट है, इसे नोट करो। प्लास्टिक क्या है? लाइट वेट। लोअर प्राइस, सस्ता होता है। गुड स्ट्रेंथ, मजबूत होता है। एंड इजी हैंडलिंग, और उसकी आसानी से हैंडल करना है। तो ये 4 चीजें हैं प्लास्टिक की। हल्का है, सस्ता है, मजबूत है, और आसानी से उसे हैंडल किया जा सकता है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल। लाइटर किसके कंपेरिजन में? मेटल के कंपेरिजन में। और चीजें हो सकती हैं जो प्लास्टिक से हल्की हो, बट मेटल से तो ये हल्का होता है। ठीक है। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट। तो हल्का होने की वजह से हम इसे किस में यूज करते हैं? कार में, एयरक्राफ्ट में, हवाई जहाज में, और स्पेसक्राफ्ट यानी रॉकेट में। इन सब में भी क्यों यूज किया जाता है मेटल की जगह? देखो कार में देखो अंदर सारा डैशबोर्ड वगैरह किससे बना होता है? प्लास्टिक से। क्यों? इससे कार हल्की हो जाती है, और हल्की कार में ऑयल कम खर्च होता है। इसके बारे में आप अपने जो है पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि हल्की कार में फ्यूल ज्यादा खर्च होगा या भारी कार में। तो कार हल्की होती है और हल्की कार में फ्यूल कम खर्च होता है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग। तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, बहुत बड़ी लिस्ट होगी। आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। तो ये सब किससे बन सकते हैं? प्लास्टिक से बन सकते हैं। स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस सब बनता है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो अब कुछ खास प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में। पहली चीज क्या है? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड। तो आयरन पे रस्ट हो जाता है वेल लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। मॉइस्चर और एयर में छोड़ने पे मेटल यानी जैसे आयरन में क्या हो जाती है? रस्ट। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। प्लास्टिक एयर और वाटर से क्या रिएक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली। जैसे एसिड से कोरोड हो जाते थे, तो प्लास्टिक्स नॉट कोरोडेड इजिली। प्लास्टिक एसिड से भी करोड नहीं होते हैं। दिस इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसीलिए उनको बहुत सारे टाइप के मटेरियल रखने के लिए यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। केमिकल्स से भी वो कोरोड नहीं होते हैं, इसीलिए हम प्लास्टिक्स को ये सब रखने के लिए यूज करते हैं।